दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका भी दिल झंझोर उठेगा कि कोयला खदान में ये हादसा हुआ तो हुआ कैसा। तो आइए हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताते हैं एक कोयला खदान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत जैसे विकासशील देश में कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है। इस संसाधन को प्राप्त करने के लिए हजारों मजदूर खदानों में प्रतिदिन जोखिम उठाते हैं। ऐसे ही एक कोयला खदान थी चासा नाला खदान, जो बिहार के धनबाद जिले में स्थित है। 25 दिसंबर 1975 को यह भारत के इतिहास की सबसे भयावह खदान दुर्घटनाओं में से एक घटी। इसमें लगभग 375 लोगों की जान गई थी। यह दुर्घटना न केवल कोयला उद्योग के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी चोट थी। इस कहानी में हम उस दिन की घटना को पूरी विस्तार से विचरण करेंगे। किस प्रकार यह त्रसदी घाटी, उसके पीछे की लापरवाही, मजदूरों की दर्दनाक मौत और इसके बाद क्या हुआ। चासा नाला खदान का परिचय। धनबाद क्षेत्र को भारत का कोयला नगरी कहा जाता है। यहाँ कई खदानें हैं, जिनमें से एक थी चासा नाला कोयला माइंस, जिसे इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी संचालित करती थी। 1970 के दशक में यह खदान एक बड़ी उपभोक्ता वाली खदान थी। यहाँ हजारों मजदूर कार्य करते थे, जो प्रतिदिन अंधेरे, दम घुटू और खतरनाक सुरंगों में जाकर कोयला निकालते थे। घटना से पहले का दिन 24 दिसंबर 1975 क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। खदान में सामान्य कामकाज चल रहा था। मजदूर अपने शिफ्ट पूरी कर रही थी। मौसम में कुछ नमी थी और ऊपर के इलाके में एक पुरानी झील स्थित थी, जिसमें वर्षों से पानी भरा हुआ था। इंजीनियरों और सुपरवाइजरों ने यह जानकारी थी कि उस झील की दीवारें कमजोर है और खनन कार्य उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। कई बार यह चेतावनी दी गई थी कि ज्यादा गहराई में खनन न किया जाए, वरना झील का पानी सुरंगों में घुस सकता है। परंतु उत्पादन का दबाव इतना था, इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। 25 दिसंबर 1975 वह काली दिन। सुबह 7 बजे खदान में पहले शिफ्ट के मजदूर अंदर जा चुके थे। दिन सामान्य लग रहा था। दोपहर 1 बजे कुछ इंजीनियरों ने गहराई से खनन के आदेश दिए। उस वक्त तक करीब 450 मजदूर खदान के अंदर काम कर रहे थे। दोपहर 1:30 में खनन करते समय अचानक जमीन में हलचल हुई। ऊपर की बंद झील, जिसकी दीवारें पहले से कमजोर थी, टूट गई और हजारों टन पानी एकाएक सुरंगों में घुस गए। त्रसदी की शुरुआत। तेज आवाजों के साथ सुरंगों में पानी की तेज बाढ़ आ गई। मजदूरों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। सुरंगें बहुत गहरी थी, 1000 फीट से अधिक नीचे। जैसे ही पानी घुसा, वह ऑक्सीजन, लाइट और रास्ता सब कुछ बहा कर ले गया। कुछ मजदूर तुरंत पानी में बह गए। कई लोग अंधेरे में फंस गए। कुछ ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। शोरगुल और चीख पुकार और अंधेरा, वह दृश्य बहुत भयावह था। बचाव कार्य की शुरुआत। बाहर जब अधिकारियों को पानी घुसने की जानकारी मिली तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन को तुरंत बुलावा गया। बचाव दलों को भेजा गया, लेकिन समस्या यह गई थी कि सुरंगें पानी से भर चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी, बिजली से बंद हो जाना और नीचे जमा कीचड़, इन कारणों से रेस्क्यू टीम को खदानों में घुसने को
कई घंटा लग गए। मजदूरों की स्थिति, कुछ मजदूर जो ऊपर की सुरंगों में थे समय रहते बाहर आ गए, लेकिन नीचे करीब 375 मजदूर पानी में डूब चुके थे। कई मजदूरों ने पाइपों के सहारे से सांस ली, कुछ दीवारों पर चढ़ के घंटों तक पानी का थमने का इंतजार की, लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म होने लगी तो दम घुटने से कई मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कार्य शुरू होने के बाद जो शव निकाले गए वे बुरी तरह से सूज चुके थे, कई को तो पहचानना भी मुश्किल थी। सरकारी और प्रशासनिक प्रक्रिया, घटना के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच की आदेश दिए। कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। कई इंजीनियरों और सुपरवाइजरों को काम से निलंबित किया गया। मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की गई, लेकिन जो जख्म थे वे कभी नहीं भरे। बचाव कार्य के कठिनाई, घटना के 2 दिन बाद भी खदान से शव को निकालना मुश्किल था। सुरंगों में पानी भरा था और अंदर जहरीली गैस भर चुकी थी। सेना ने विशेष उपकरण मांगे, पाइपिंग सिस्टम मंगाए गए और कई दिनों तक पानी बाहर निकाला गया। एक एक करके शव को निकाला गया, पर कई मजदूरों के शव कभी नहीं मिले। उनके परिजनों को केवल उनके कपड़े या पहचान पत्र लौटाया गया। तो यह आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।